बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और इस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें और वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अगर हम एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ले लें और वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी पॉजिटिव। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो हमारे साथ ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और उसका ग्राफ किस तरह होगा? द ग्राफ गोज अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन गिवन इंटरवल। गोज अप मतलब इस तरह जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फंक्शन से इस किस्म का ग्राफ हमारे साथ इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा। और दूसरा हमारे साथ डिक्रीजिंग फंक्शन है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग एफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए और द ग्राफ गोज डाउन फ्रॉम राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू, दोनों में लेफ्ट टू राइट है। सिर्फ फर्क ये है कि एक में गोज अप है और दूसरे में गोज डाउन है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गोज अप पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गोज डाउन ये हमारे साथ डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारे साथ इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या फ़र्क है? इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप होगा, अपवर्ड होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। और दूसरा डिफिनीशन इंक्रीजिंग का, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल ए व बी एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 वेयर x1 लेस देन x2। या इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 वेयर x1 ग्रेटर देन। मतलब अगर ये लेस हो तो ये भी लेस होगा। इसका मतलब ये है, अगर हम एक फंक्शन फर्ज करें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये फंक्शन हमें गिवन है और इसमें हम x1 और x2 की वैल्यू हमें गिवन, इंटरवल हमें गिवन है 3 व 5 है। 3 हमारे साथ क्या है? x1 है और 5 हमारे साथ क्या है? x2 है। तो इसी केस में x1 इज अ लेस देन x2, x1 इज अ लेस देन x2। अब 3 अगर हम यहाँ पुट कर ले, 3 अगर हम यहाँ पुट करें तो 3 3 जार 9, 9 प्लस 2 3 जार 6, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20। मतलब अगर हम यहाँ x1 पुट कर ले तो 20 आएगा। अगर हम यहाँ पे x2 5 पुट कर लें तो ये हमारे साथ आएगा 5 5 जार 25, 25 प्लस 5 30, 30 और 2 5 जार 10 40। मतलब कि x1 हमारे साथ क्या है? x1 हमारे साथ 3 है, लेस देन x2 ये हमारे साथ 5 है, ठीक है। इस तरह आपने एफ ऑफ x1 मालूम की तो हमारे साथ एफ ऑफ x1 हमारे साथ 20 है और एफ ऑफ x2 40 है। मतलब अगर x1 लेस देन x2 हो और एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 तो इसी केस में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन, द फंक्शन एफ ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल ए बी एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 वेयर x1 लेस देन x2। अगर इस तरह केस हो कि x1 की वैल्यू लेस देन x2 हो और एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 हो। और इसके एग्जांपल हमारे साथ एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर 1 ओवर x प्लस 2। सिंपल एग्जांपल में लेता हूँ 1 ओवर x प्लस 2। फर्ज करें x1 हमारे साथ 2 है और x2 हमारे साथ 4 है। तो अब x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2। यहाँ पे अगर हम x1 की वैल्यू पुट कर ले तो 1 ओवर 2 प्लस 2 से 4 आता है। अगर x2 की वैल्यू हम पुट कर ले 1 ओवर 4 तो 1 प्लस 2 प्लस 4 से 4 आता है, 6 आता है 4 प्लस 2 से। तो इसी केस में x1 लेस देन x2 है लेकिन एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 है। तो इसी कंडीशन में ये हमारे साथ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिफिनेशन हमने पढ़ ली। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गोज अप। डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। इसी तरह दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में अगर x1 लेस देन x2 हो और एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 हो तो इंक्रीजिंग होगा। अगर x1 लेस देन x2 हो और एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 हो तो इसी केस में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। वैल्यू, ए रियल नंबर इज सेड टू बी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x
if f prime c is equal to 0 of f prime c does not exist and the point is called critical points and the points are called critical points। इसका मतलब ये है आपके साथ एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसका डिराइवेटिव आप मालूम कर ले f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। और फिर x इसका क्रिटिकल वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे कि f प्राइम c ये आप 0 पुट कर ले, ये वैल्यू आप 0 पुट कर ले तो आपके साथ क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रियल नंबर एज सेड टू बी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ f ऑफ x f प्राइम c इज इक्वल टू 0 और f प्राइम c डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ना हो वो पॉइंट हम नहीं लेंगे एंड द पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इस तरह मैक्सिमम फंक्शन और एक हमारे साथ है मिनिमम फंक्शन। ए फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी मैक्सिमम at x is equal to c if f prime c is equal to 0 फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 डिक्रीजिंग हो, नेगेटिव की तरफ जा रही हो तो वो हमारे साथ मैक्सिमम फंक्शन होंगे। इस पे हम एग्जांपल करेंगे, प्रॉब्लम में एक्सरसाइज में प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तरफ, मतलब अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है लेकिन ये इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव ले तो ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे साथ मैक्सिमम है। इस तरह ये भी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे 0 है और इसके बाद ये मिनिमम की तरफ जाती है। इस तरह इस पे 0 है, ये मिनिमम की तरफ जाती है, तो ये हमारे साथ मैक्सिमम फंक्शन है, ठीक है। और मिनिमम फंक्शन ये दोनों है, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव 0 फर्स्ट डेरिवेटिव और इसके बाद ये मैक्सिमम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखना, मैक्सिमम में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, तो ये हमारे साथ मैक्सिमम फंक्शन होगा और ऑल पॉइंट को जमा इसका मैक्सिमम है, मतलब इन तीन पॉइंट को हम मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। इस तरह मिनिमम फंक्शन के लिए अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो इसी कंडीशन में इसको हम मिनिमम फंक्शन कहते हैं और ये ऑल पॉइंट को हम मिनिमा कहते हैं, ठीक है। एंड द पॉइंट्स एट विच f ऑफ x इज मिनिमम इज कॉल्ड मिनिमा। तो ये तीन पॉइंट हमारे साथ मैक्सिमा है और ये दो पॉइंट हमारे साथ मिनिमा है। Concavity, the property at which f of x is concave up or concave down is called concavity। मतलब ये हमारे साथ concave up है और ये हमारे साथ concave down है, तो इस प्रॉपर्टी को हम concavity कहते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको points of inflation कहते हैं। points of inflation, those points at which the concavity of the graph changes from upward to downward, from upward to down or from downward to upward। तो ये जो पॉइंट है जिसमें अपवर्ड से डाउनवर्ड जाती है या डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यू ऑफ f ऑफ x। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर ले। तो क्रिटिकल वैल्यू का तरीका मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल वैल्यू हमारे साथ जो फंक्शन हमें गिवन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे और फिर f ऑफ x उसमें हम 0 पुट करेंगे तो इससे x की 2 वैल्यू आ जाएंगे जो हमारे साथ क्रिटिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसकी 2 क्रिटिकल वैल्यू आई है, एक हमारे साथ x इज इक्वल टू -2 और दूसरा है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, डिटेल से हम इस पे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो 2 क्रिटिकल वैल्यू हमारे साथ आए हैं -2 और 1। तो पहला पॉइंट ये है, द पॉइंट सी f ऑफ c जो क्रिटिकल वैल्यू है इज रिलेटिव मैक्सिमम is rising for all x in an open interval a over c to the left of c f of c and f of f prime x less than 0 falling for all x in an open interval c over b to the right of c। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सिंपल इन जुमलों का मतलब ये है। अब यहाँ पे देख लें ये ग्राफ है तो इसी केस में ये राइजिंग है, ठीक है, ये राइजिंग है, इस वैल्यू के लिए ये हमारे साथ राइजिंग है और ये हमारे साथ फॉलिंग है। तो इसी केस में ये हमारे साथ रिलेटिव मैक्सिमम है, जब पहला लेफ्ट साइड ये राइजिंग हो और फिर हमारे साथ ये फॉलिंग हो। तो इसी कंडीशन में तो यहाँ लिखा है द पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट -2 और 1, ये क्रिटिकल पॉइंट इज रिलेटिव मैक्सिमम इज राइजिंग। ये क्या है? ये राइजिंग है फॉर ऑल एक्स इन एन ओपन इंटरवल a, c। तो ओपन इंटरवल हमारे साथ -2 1 है और इसमें अब -2 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ c and f of x falling for all x in an open interval to the right of c। तो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है, तो लेफ्ट साइड तक पे राइजिंग है और राइट साइड पे ये फॉलिंग है, तो इसका मतलब ये रिलेटिव मैक्सिमम है। और तीसरा पॉइंट, द पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, जिस तरह यहाँ -2 और 1 है,
इज ए रिलेटिव मिनिमम ए प्राइम एक्स लेस देन 0, यहाँ पे ए प्राइम एक्स लेस देन 0 है। पालिंग, ये क्या है? पालिंग है। फॉर ऑल एक्स इन एन ओपन इंटरवल ए व सी टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइजिंग फॉर ऑल एक्स इन एन ओपन इंटरवल टू द राइट, राइट साइड पे ये इंक्रीज राइजिंग है, ये पालिंग है और ये राइजिंग, ठीक है। तो जब राइजिंग और फिर पालिंग हो तो ये हमारे साथ रिलेटिव मैक्सिमम होगा, और जब राइजिंग पालिंग और फिर राइजिंग हो तो ये हमारे साथ रिलेटिव मिनिमम होगा। और डिटेल से हम इस पर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और नंबर आखिर पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट इज नॉट एन एक्सट्रीमम if f prime x has the same sign in open interval and c व b on both side, मतलब या both side in rising हो, मतलब ये both side rising हो या both falling हो, तो इसी केस में इसमें कोई एक्सट्रीमम, कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। इसी केस में ये हमारे साथ रिलेटिव मैक्सिमम है, पहला राइजिंग फिर फॉलिंग, ये रिलेटिव मैक्सिमम है। अगर पहला फॉलिंग और फिर राइजिंग हो तो ये हमारे साथ रिलेटिव मिनिमम है। लेकिन अगर दोनों राइजिंग हो या दोनों फॉलिंग हो तो इसमें कोई एक्सट्रीम नहीं होगा, तो इज नॉट एन एक्सट्रीमम, ठीक है। तो ये हमारे साथ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दो पॉइंट्स हैं। द पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, जो हमने पहली तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिकल पॉइंट हम किस तरह मालूम करेंगे। जब आप क्रिटिकल पॉइंट मालूम कर ले, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो द पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट इज सेड टू बी ए रिलेटिव मैक्सिमम इफ द स्लोप ए प्राइम सी, स्लोप क्या है? डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ द टेंजेंट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए कर्व थ्रू पी इज डिक्रीजिंग, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी टेंजेंट डिक्रीजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 और 0 टू नेगेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। मतलब रिलेटिव मिनिमम वो होगा, पहला डेरिवेटिव नेगेटिव से 0, यहाँ पे 0 होगा, स्ट्रेट लाइन है, और फिर यहाँ पे फिर पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है, ये पॉइंट नोट कर लें, टेंजेंट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द कर्व थ्रू पी इज अ डिक्रीजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 एंड मैक्सिमम होगा ये फ्रॉम पॉजिटिव, पहला केस पॉजिटिव है, फिर 0 और फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 एंड फ्रॉम 0 टू नेगेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ सी लेस देन 0, एफ डबल प्राइम ऑफ सी इज नेगेटिव, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम। तो इसी कंडीशन को कि हमारे साथ फर्स्ट डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव होगा, फिर 0 और फिर नेगेटिव होगा, और सेकंड डेरिवेटिव हमारे साथ नेगेटिव होगा, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम। और रिलेटिव मिनिमम सेकंड टेस्ट के मुताबिक वो होगा द पॉइंट सी क्रिटिकल पॉइंट इज सेड टू बी ए रिलेटिव मिनिमम if the slope f prime c on the tangent line from left to right along a curve through p increasing from negative to 0, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगी, यहाँ पे 0 होगी और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a curve through p increasing from negative to 0 and from 0 to पॉजिटिव, और डबल प्राइम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे साथ रिलेटिव मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट याद रख लें, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले नेगेटिव, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो ये रिलेटिव मिनिमम होगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, फिर 0 और फिर ग्रेटर देन 0 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इसी कंडीशन में ये और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगी, तो ये हमारे साथ रिलेटिव मैक्सिमम होगा। और ग्राफ यहाँ पे ये कनकेव अप है, तो कनकेव अप हमारे साथ रिलेटिव मिनिमम होगा। ये आप जो MCQs के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए याद रखें, रिलेटिव मिनिमम हमारे साथ कनकेव अप होगा। अब ये कनकेव अप है तो ये रिलेटिव मिनिमम होगा, और ये हमारे साथ कनकेव डाउन है तो कनकेव डाउन हमारे साथ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी एंट्री टेस्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म हो गया। आप लोग हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।